पेमेंट ही आपकी 5,000 रुपये आएगी। अगर क्लाइंट ऐसा बोलता है, चला के खेलता है कि यार 1,000 रुपये ले लो, 1,000 में मेरे को 100 डिज़ाइन करवाने, टी शर्ट डिज़ाइन करवाने हैं, 50 कराने हैं, कॉम्बो वाली ट्रिक यूज़ कीजिएगा। इसके अंदर आप वीडियो पिच कर सकते हैं, उसके बाद पता क्या चलेगा कि कितना पैसे मांगना है। लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। कैसे हैं सभी? आज की वीडियो में बात करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनर की सैलरी कितनी होती है, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो कितना कमा सकते हो, और जो लोगों को इतनी गलतफहमी होती है कि भाई बहुत कम सैलरी मिलती है, या किसी को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, डॉलर्स में अर्निंग करते, तो कितनी सच्चाई है इन बातों में। और पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर्ली, जॉब में कितना कमा पाओगे, फ्रीलांसिंग में कितना कमा पाओगे, प्लस प्रॉपर मार्केट रेट बताने वाला हूँ कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपको कितना चार्ज करना है अपने क्लाइंट से, ये भी बताने वाला हूँ पूरी वीडियो में। तो वीडियो में पूरा देखना, एंड तक देखना, वीडियो बने रहना। तो देखो यार, स्टार्ट करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर आप जॉब करते हो तो कितना कमा पाते हो। जॉब दो तरीके से की जाती है। पहली चीज़ है कि आप कंपनी में एज इंटर्न ज्वाइन करते हो, इंटर्नशिप पे ज्वाइन कराया जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप एज एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हो। मोस्ट ऑफ द ज़्यादा टाइम चांसेस रहते हैं कि आप एज इंटर्न ज्वाइन कराते हो अगर आप एज फ्रेशर हो तो। यहाँ पे आपको एज ट्रेनी ज्वाइन करवाया जाएगा, और जितना एक ट्रेनर को मिलना, जितना ट्रेनी को मिलना चाहिए उतना ही आपको सैलरी मिलेगी। लाइक आपको जो मार्केट रेट अभी चल रहा है वो है कि 12,000, 15,000 तक, 18,000 तक भी इंटर्नशिप पे आपको मिल जाता है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग मोड पे हो। तो ऐसा नहीं है कि 5-6 हज़ार में निपटा देंगे, 12-15 तक आपको मिल जाएगा अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हो तो। यहीं पे अगर आप मोशन की बात करते हो तो आपको 18-20 तक भी आपको आराम से इंटर्नशिप ज्वाइनिंग करा देते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी में ज्वाइनिंग करी है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हो, यानी कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा बहुत भी काम कर चुके हो, हल्का फुल्का इंटर्नशिप हो चुकी, 3 महीने की इंटर्नशिप होगी, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना स्टार्ट होता है, यानी कि साल भर, 1.5 साल, 2 साल का, देन आपकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती चली आती है। 25, 30, 35 अकॉर्डिंग टू ईयर्स, अकॉर्डिंग टू ईयर एक्सपीरियंस सैलरी आपकी इंक्रीज़ होती है। एवरेज सैलरी जो मार्केट में, अगर आप जो 2-3 साल की अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो 30-35 आराम से कमा ले रहा है। थोड़ा बहुत और एक्सपीरियंस कर रहे हो तो सैलरी उसके अकॉर्डिंग गेन होगी डेफिनेटली। अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आज की डेट में जिनको मैं जानता हूँ डिज़ाइनर्स को, जिनको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, जिनका करियर मेरे सामने स्टार्ट हुआ है, दे आर अर्निंग वेरी वेल, लाइक 50-60 तक वो आराम से कमा रहे हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ बात करती है आपकी, डोंट फॉरगेट दिस, कि आपकी स्किल बहुत मैटर कर रही है कि आपका कितना अच्छा काम आ रहा है। मैंने पीछे इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई थी तो लोगों ने कमेंट भी करे कि यार झूठ बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है, हम 20 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, हमें तो मिल नहीं रही। तो ब्रो, आपकी गलती है। अगर आप नहीं कमा पा रहे हो तो आपकी गलती है। जो जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर सच में इतना ही कमा रहे हैं। ये कुछ ऐसी है कि एक समोसे का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि यार देखो, एक समोसा है जो ठेले पे बिक रहा है, बाहर सड़क पे, फुटपाथ पे बिक रहा है, वो 5 रुपये का बिक रहा है। वही समोसा थोड़ा सा एनहेंस करके, अच्छी क्वालिटी का पनीर वनीर लगा करके एक बढ़िया सी अग्रवाल शॉप पे बिक रहा है, वो 200 रुपये का भी बिक जाएगा यार। तो आपको कहीं ना कहीं वैल्यू समझनी है कि आप किस कंपनी में ट्राई कर रहे हो, कौन आपका क्लाइंट है, सारी चीज़ मैटर करती है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, अच्छी खासी सैलरी डिज़ाइनर्स को आज की डेट में तो मिलती है, पहले शायद ना मिलती हो, लेकिन अब अच्छा खासी वैल्यू है डिज़ाइनर्स की। अब मार्केट चेंज हो चुकी है। इसके अलावा अगेन, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से थोड़ा और अपग्रेड करते हो अपना आपको, आप ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर बनते हो, लाइक कि आप पूरा ब्रांड पे काम कर रहे हो, नॉट ओनली ऑन सोशल पोस्ट, आप पूरी ब्रांड थीम डिसाइड करते हो, लोगो, पैकेजिंग, कलर्स, सब कुछ आप डिसाइड कर रहे हो, पूरा ब्रांड को आपने 0 से लेकर खड़ा करा है, इस तरीके का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो, या क्रिएटिव हेड पोजीशन पे आते हो, इस तरीके का अगर काम करो तो 1,00,000, 1,25,000 कुछ भी नहीं है, मिल रहा है सैलरी। मैं बहुत सारे डिज़ाइनर्स को जानता हूँ जो इतनी हम सैलरी ले रहे हैं। तो अगेन, ये इंडस्ट्री की बात रही, ग्राफिक डिज़ाइनर की एग्जिस्टिंग सैलरी की बात है ये। इसमें अगर आप मोशन ऐड कर दे रहे हो तो आप यू आर अर्निंग वेरी वेल। एंड अगेन स्किल, 10 साल भी कर रहे हो, काम वही घिसा पिटा कर रहे हो, तो फिर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। इसमें गलती आपकी है। बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो कितना चार्ज करें, कैसे चार्ज करें, कैसे प्राइसिंग निकालें। यहाँ डिज़ाइनर्स बहुत कंफ्यूज हैं, राइट। तो इस चीज़ का जवाब ढूंढते हैं। यहाँ पे हर किसी के लिए अलग प्राइसिंग होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब क्लाइंट्स के लिए सब डिज़ाइनर सेम प्राइसिंग कोट करते हैं, नहीं, यहाँ पे सबका अलग अलग होने वाला है।
जैसे कि आपको क्या क्या पॉइंट है ध्यान में रखने चाहिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए जो पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये देखना है जो भी क्लाइंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्राइसिंग होगी। यानी कि पहली चीज़ है टाइम, आपका टाइम कितना लगने वाला है इस काम में। एक नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइनर है जो उस डिज़ाइन को पूरा दिन में बनाएगा, तो वो कहेगा सर मैंने तो पूरा दिन लगाया बनाने में, मुझे इतने पैसे दो। वहीं एक सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर है जो उसको 1 घंटे में कर देगा, तो अपने 1 घंटे की वैल्यू मांगेगा और वो पूरे दिन की वैल्यू मांगेगा। यानी कि आपको टाइम देखना है कि आपका एक डिज़ाइन में कितना टाइम लगने वाला है। तो नोट कर लीजिए कि मुझे इस डिज़ाइन में इतने दिन, यानी कि अगर एक दिन में आप सिर्फ एक ही डिज़ाइन बना रहे हो और आप उसको 100 रुपये चार्ज कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले बात तो आपको अपनी स्किल अपग्रेड करनी है, आपको ज़्यादा कम टाइम में बनाना है। दूसरी चीज़ आपको टाइम देखना पड़ेगा खुद से कि कितना टाइम मेरा लगने वाला है इसमें, क्या ये बहुत ट्रिकी डिज़ाइन है, बहुत आसान डिज़ाइन है, ये आपको खुद देखना है। टाइम बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज़ है क्वालिटी। क्वालिटी मैटर कैसे करती है, देखो यार जब मैं एजेंसी में था तो पहले दिन ही मुझे एक चीज़ सिखाई गई थी और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उन्होंने मुझे कहा कि यार कि हम ना टेलर की तरह हैं। टेलर की तरह कैसे कि कोई आता है कि हमारे पास कि यार टाइम नहीं है, शादी में जाना है, जल्दी से कुछ बना दो, फटाफट जो बना वो दे दो, हमें टाइम नहीं है हमारे पास इतना ज़्यादा, जो है दे दो। तो टेलर क्या करता है, जो बने बनाए सूट वूट होते हैं, कोट वगैरह दे देता है। कोई आता है यार 1 महीने पहले आ गया कि भाई मेरे भाई की शादी है, मुझे ना बढ़िया सा बढ़िया चाहिए, तू अच्छी टाइम ले ले बढ़िया, लेकिन बहुत अच्छा बना के दे, मेरी फिटिंग का बना के दे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कुछ ऐसी है। आपने देखना है क्लाइंट क्या चाहता है। क्लाइंट कह रहा है कि भाई टाइम लो, अच्छा बनाओ, अपना 100% दो, तो फिर 100% दो, ठीक से टाइम लगाओ, अच्छी प्राइसिंग कोट करो। उस टाइम पे क्लाइंट भी आपसे नहीं बोलेगा कि क्यों ज़्यादा मांग रहा है, क्योंकि क्लाइंट खुद कह रहा है अच्छा बना के दो। क्लाइंट कहता है भाई देखो मुझे ना एक दिन में 5-6 चाहिए ही चाहिए, आप कैसे भी करके दो। उस टाइम पे फिर आप प्राइसिंग की वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि क्लाइंट खुद ही कह रहा है कि दे दो जैसे मर्जी। क्वांटिटी, अगला पॉइंट है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है, वही वाली बात कि भाई ज़्यादा चाहिए इस बार ना क्वालिटी मैटर नहीं करती, इस बार क्वांटिटी मैटर करती है कि यार आप मुझे 4 दिन में 1 मत बना के दो, मुझे 1 दिन में 4 बना के दो। अब जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी अपने आप हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि क्लाइंट ने चलो क्वालिटी भी चाहिए उसको और क्वांटिटी भी चाहिए। क्लाइंट कह रहा है कि यार एक काम करो आप ना मैं एक डिज़ाइन बनवाऊँगा आपसे, आपने उसको बोल दिया कि ठीक है एक डिज़ाइन 500 रुपये का बनेगा। मैंने कहा भाई सुनो, मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे ऐसे 100 डिज़ाइन चाहिए। तो आपको ऑब्वियसली इस बार प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी तो चलो देगी जो भी दोगे उसको, लेकिन क्वांटिटी देखते हुए आपको प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी। और क्वांटिटी बहुत अच्छा गेम होता है, मैं समझाऊंगा कैसे आपको कोड करना है, वीडियो में बने रहिए। तो क्वांटिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर क्लाइंट ज़्यादा मांगता है तो ऑब्वियसली आपको फिर कम कोड करना है। अगला पॉइंट है जोन, और उसके अगला पॉइंट है क्लाइंट एरिया। दोनों में फ़र्क है, ध्यान से समझते हैं क्या है। जोन होता है कि क्लाइंट करता क्या है, राइट, बनाता क्या है, क्या उसकी कंपनी है, कितनी बड़ी उसकी कंपनी है। डजेंट मैटर कहाँ पर है, मैटर है कि कितनी बड़ी है। तो अगर छोटा सा एग्जांपल देके देखूँ तो देखो, छोटे से एक शॉप ओनर होता है। शॉप ओनर आप एक छोटी सी दुकान है बेचारे की, उसका एक छोटा सा ही जोन है। वो छोटे से जोन में एक बैनर बनवाना चाह रहा है, आप उसे 300-400 रुपये जो भी कोट करना चाहो कर दो। वहीं किसी का बहुत बड़ा शोरूम है, उसका एक अलग जोन है, उसका इंडस्ट्री अलग है, वो परफ्यूम बेच रहा है, अब देखो कितना लग्जरी प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसका जोन अलग हो गया। दोनों से आप सेम कोट नहीं कर सकते, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। छोटे शॉप ओनर से आप थोड़ा भी ज़्यादा कर दोगे, उसको लगेगा यार बजट के बाहर है। बड़े ओनर से, परफ्यूम ओनर से जिसकी अच्छी खासी शॉप है, अच्छा खासा बिजनेस है, जोन अच्छा है उसका, वहाँ पे आप अगर थोड़ा कम चार्ज कर दोगे, थोड़ा भी कम चार्ज कर दिया, तो वो आपको सोचेगा कि ये इसे आता वाता कुछ नहीं है। तो ये जोन वाला पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्लाइंट को स्टडी करना है कि यार एक बंदा कितना कमा रहा है, कितना इसका रेवेन्यू है। थोड़ा भी ऊपर नीचे बोल दिया तो क्लाइंट चला जाएगा लिटरली। कई बार तो क्लाइंट सिर्फ प्राइसिंग सुन के या तो कॉल बैक करेंगे या बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनका रहता है कि इससे डिस्कशन भी नहीं करते वो लोग। अगर हम थोड़ी भी कम कर दिए तो आपको डिस्कशन के लिए भी ऑफर नहीं करेंगे। तो बहुत सोच समझ के आपको जोन देखना है, क्लाइंट का जोन क्या है। अगला पॉइंट है हमारा क्लाइंट एरिया। देखिए पिछली वीडियो एक इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो बनाई थी सैलरी वाली,
उसके बाद मैंने फिर एक और वीडियो बनाई थी कि मैंने कहा था कि आप गलत एरिया में काम कर रहे हो। मैंने कहा था कि अगर आप बिहार या किसी और गांव में कर रहे हो तो आपको थोड़ी कम प्राइसिंग मिलेगी। उस पर कुछ लोग ऑफेंड हो गए थे कि बिहार का नाम क्यों ले दिया। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था बिहार का नाम लेने का, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं समझाना चाह रहा था एरिया। यहाँ पे बहुत से एरिया हैं, दिल्ली के भी बहुत से एरिया, नॉट ओनली फॉर बिहार, बहुत हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उतना डिज़ाइनिंग को उतनी वैल्यू नहीं मिलती, राइट। आप चाह के भी क्लाइंट से उतने पैसे नहीं निकलवा सकते, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, क्योंकि उसको लगेगा यार यहाँ इतने कैसे पैसे दे देंगे, इतनी थोड़ी वैल्यू होती है। तो आपको एरिया, अब वही चीज़ आप किसी यूएस की किसी कंपनी डील कर रहे हो, वो आपको डबल ट्रिपल प्राइसिंग दे देगी। इंडिया में उतनी प्राइसिंग नहीं है। तो हमें देखना है हम बैठे कहाँ पर हैं, काम कहाँ पे कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम था किसी का, हमने किसी की वीडियो वगैरह करी थी, म्यूज़िक शूट वगैरह किया था सारा का सारा। देन उसके बाद हमने उसकी पूरा पोस्टर डिज़ाइन, थंबनेल डिज़ाइन, ये सब हमने करके दिया था उसका। तो हमारी जो कोटेशन थी वो दिल्ली की प्राइसिंग के हिसाब से थी, हमने ठीक ठाक से चार्ज किया था। क्लाइंट जो है वो बेसिकली एनसीआर की जो हरियाणा वाला रीजन है वहाँ का था। तो क्लाइंट का कहना था कि यार ये चीज़ हरियाणा में, तो ये चीज़ मतलब उसने मुझे प्राइसिंग दिखाई व्हाट्सएप पे कि देखो हमसे इतनी प्राइसिंग बाकी डिज़ाइनर ले रहे हैं। यू वॉन्ट बिलीव 1500 रुपये में डिज़ाइनर्स वहाँ पे पोस्टर भी, मूविंग पोस्टर भी, पूरी वीडियो भी करके दे रहे हैं, एडिटिंग करके दे रहे हैं। 1500 रुपये में सब कुछ करके दे रहे हैं। थोड़ा सा अंदर आती, दिल्ली के बॉर्डर में आते ही हम यहाँ पे सिर्फ पोस्टर डिज़ाइनिंग के 1500 रुपये ले रहे हैं। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, देख रहे हो। जोन, इसको बोलते हैं जोन। कहाँ पे हो, किस क्लाइंट से मांग रहे हो। सेम ऐसे ही हरियाणा के कुछ और क्लाइंट से मेरी बात हुई थी, कुछ ज्वेलरी के क्लाइंट्स थे, उनका स्पेशली कहना था कि हमें दिल्ली के डिज़ाइनर से काम कराना है, दिल्ली वाला लेवल का काम कराना है। ज्वेलरी क्लाइंट्स थे। एंड जब मैंने उनको कोटेशन प्राइसिंग दी तो उनके हाथ पैर हो गए कि भाई इतनी थोड़ी प्राइसिंग होती है। मैं यहाँ पे अगेन मैं किसी रीजनल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी जोन को नहीं कह रहा हूँ, पर्टिकुलरली किसी एरिया को नहीं कह रहा हूँ। समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, आप सही जगह पे बैठिए, सही जगह पे ऑफिस खोलिए, सही जगह के क्लाइंट से डील कीजिए। दिल्ली के अंदर भी अगर मैं बात करूँ, अपनी साउथ दिल्ली की बात करूँ, तो यहाँ पे अमर कॉलोनी, गेट, कैलाश, लाजपत नगर अच्छे खासे एरियाज़ हैं जहाँ पे क्लाइंट अच्छी खासी कीमत देते हैं। दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा वरना लोग फिर से ऑफेंड हो जाएंगे, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलती, राइट। तो एरिया बहुत ध्यान से समझना है। चलिए, अब हमने सारी चीज़ें समझ ली, उसके बाद पता क्या चलेगा कि कितना पैसे मांगना है। कुल मिला के आपने यही देखना है कि क्लाइंट की जेब में कितना पैसा, कितना एफर्ट, कितना दे सकता है। तो ये एक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। ये लिस्ट में जो प्राइसिंग दे रखी है ये है दिल्ली की प्राइसिंग, जो अभी हम हाल फिलहाल में क्लाइंट से मांग रहे हैं, क्लाइंट से ले रहे हैं। देखो क्या तरीका है कि हम अच्छा पैकेज ले पाएँ, क्लाइंट से अच्छा खासा अमाउंट ले पाएँ। कुछ तरीके हैं, कुछ टिप्स हैं, मेरी काम आएगी, आपको नोट कर लीजिए। पहली चीज़ है आपने पैकेज बना के देना है। कभी भी कोई क्लाइंट आपको कॉल करता है, बोलता है कि यार मुझे यार ना आप एक काम करो, एक डिज़ाइन बना के दे दो। मना कर दो, नहीं बना सकता। एक डिज़ाइन नहीं बनाना किसी के लिए भी, सैम्पल में नहीं बनाना है। आपने क्या कहना है, पहली बात तो सैम्पल के पैसे लेने हैं पहले से, थोड़े बहुत ही लो, चाहे सैम्पल बना के दिखा दिया। उसके बाद आपने कॉम्बो में देना है डिज़ाइंस। कॉम्बो में कैसे, पैकेज बना के देना है। कैसे मतलब कि क्लाइंट कहता है मुझे 2 सोशल पोस्ट बनवानी है या 1 बनवानी है, आप उसको बोलिए यार 2-3 से नहीं होगा, मंथ की बनाते हैं। क्लाइंट कहता है, और ये ट्रिक बहुत काम करती है, मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर्स को सिखाई है। पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा काम आती थी, मैंने डिज़ाइनर्स को काफ़ी सिखाई है ये, कि अगर क्लाइंट आपसे बोलता है, ज़्यादातर क्या बोलते हैं क्लाइंट, देखो चालाकी कहाँ पे होती है। क्लाइंट आपसे बोलेगा यार मुझे ना लेबल डिज़ाइन करने हैं और आप मेरे लेबल डिज़ाइन कर दो। आपने बोल दिया भाई लेबल डिज़ाइन के चार्जेस है 5000 रुपये। क्लाइंट कहेगा भाई सुनो मुझे ना 50-60 करवाने हैं। करवाएगा वो कुछ भी नहीं, बस आपको गोली दे के रखेगा, मुझे 50-60 डिज़ाइन चाहिए। वो आपसे भी करवाएगा, एक और से भी कराएगा, 36 लोगों से करा रहा होगा, सबसे फ्री में सैंपल करा रहा होगा। आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि ठीक है मैं आपको 50 बना के दूंगा, प्राइसिंग भी 50 की ही दूंगा, लेकिन सिंगल डिज़ाइन के 5000 या 3000 ही लूँगा।
अगर आप इसके बाद मुझे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट, सिंगल डिज़ाइन के हो गए 3,000 रुपये एवरेज, ऑन एन एवरेज 3,000 रुपये लेबल डिज़ाइन का सिंगल ले लिया। 50 डिज़ाइन के हो गए, अगर 50 बनवाता है तो कितने हो गए, आपने कोट कर दिए 1,000 रुपये पर लेबल डिज़ाइन, ठीक है। सिंगल डिज़ाइन के कोट किए थे 3,000 रुपये और 50 लेबल डिज़ाइन के कोट किए थे 1,000 रुपये पर डिज़ाइन के हिसाब से, यानी कि 50,000 रुपये। आपने एक सैम्पल दिखाया जो कि पास हो गया। अब आप क्लाइंट को बोलेंगे एडवांस पेमेंट के लिए, तो 50,000 की 1/4 के हिसाब से आपने एडवांस लेनी होती है हमेशा। 1/4 के हिसाब से आप एडवांस पेमेंट उठाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक डिज़ाइन बना लिया, अगला डिज़ाइन बनवा लिया, फिर अगले की पेमेंट, नहीं 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 नहीं। पूरे कोटेशन 50 की साइनिंग हुई है तो 50 की, 20 की साइनिंग हुई तो 20 की, 10 की साइनिंग हुई। अगर क्लाइंट ऐसा बोलता है, चला के खेलता है कि यार 1,000 रुपये ले लो, 1,000 में मेरे को 100 डिज़ाइन करवाने, टी शर्ट डिज़ाइन करवाने हैं, 50 कराने हैं, ठीक है। प्राइसिंग 50 के हिसाब से आपको लगा दी गई है, 1,000 रुपये लगा दी गई है। एक डिज़ाइन हो गया पास, ठीक है। एडवांस जैसे ही क्लाइंट 1/4 पे एडवांस देगा तब आपको क्लाइंट लॉक होगा, तब क्लाइंट को भी आपकी वैल्यू होगी और आपको भी क्लाइंट की वैल्यू होगी। ये छोटे से ट्रिक है बट ये सच में काम करती है। मैंने बहुत से क्लाइंट्स मैंने देख लिया, क्लाइंट्स कैसे चला के खेलते हैं, हमें 100 बनवाने हैं, हमें 200 बनवाने हैं, ठीक है। और गाइस यकीन मानिए, मेरे बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो क्लाइंट से डील नहीं कर पाते हैं और सेम क्लाइंट मुझे दे जाता है भर भर के, मतलब ठीक ठाक पैसा। उसकी कुछ ट्रिक्स मैं प्ले करता हूँ, और भी बहुत सारी ट्रिक्स प्ले करता हूँ, सारी रिवील नहीं कर सकता। इसके कुछ क्लाइंट ने वीडियो देख ली तो कॉम्बो वाली ट्रिक यूज़ कीजिएगा। इसके अंदर आप वीडियो पिच कर सकते हो कि भाई सोशल मीडिया का पूरा मैनेजमेंट ले सकते हो कि भाई 20 डिज़ाइन है, 20 डिज़ाइन कर देंगे, 5 वीडियोज़ दे देंगे, पर वीडियो के 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हो। तो अच्छा खासा कॉम्बो के हिसाब से। अब मान लीजिए पूरा कॉम्बो आपने 15-20 हज़ार का दिया तो एडवांस पेमेंट ही आपकी 5,000 रुपये आएगी, तो क्लाइंट फिर लॉक है। और इसी तरीके से आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, इसी तरीके से एजेंसी बिल्ड होती है। वरना 100 रुपये के 200 रुपये क्लाइंट, 50-50 रुपये क्लाइंट से कुछ नहीं होने वाला। आई होप कि ये वीडियो आपके काम की लगी होगी और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। इसमें किसी की कोई दखलंदाजी नहीं है, किसी की कोई और राय मशवरा नहीं है, या ऐसा तुक्काबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैंने एजेंसीज में काम कर लिया, मैंने फ्रीलांसिंग काम किया है, मैंने क्लाइंट के साथ काम किया। सो सबका निष्कर्ष, सबकी निचोड़ आपको बता रहा हूँ। मानो तो अच्छी बात है, ना मानो तो आप उल्टे सीधे कमेंट कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, और भी वीडियो आती रहेंगी, तो बने रहिए साथ में।